अष्टम अनुवाक ब्रह्मानंद के निरतिशयत्व की मीमांसा। इसके भय से वायु चलता है, इसके भय से सूर्य उदय होता है तथा इसके भय से अग्नि, इंद्र और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। अब यह इस ब्रह्म के आनंद की मीमांसा है। साधु स्वभाव वाला नवयुवक, वेद पढ़ा हुआ, अत्यंत आशावान, कभी निराश न होने वाला तथा अत्यंत दृढ़ और बलिष्ठ हो एवं उसी की ये धन धान्य से पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी भी हो, उसका जो आनंद है वह एक मानुष आनंद है। ऐसे 100 मानुष आनंद है। वही मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है तथा वह अकामहत मतलब जो कामना से पीड़ित नहीं है, उस श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। मनुष्य गंधर्वों के जो 100 आनंद है वही देव गंधर्व का एक आनंद है और वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। देव गंधर्वों के जो 100 आनंद है वही नित्य लोक में रहने वाले पितृगण का एक आनंद है और वह अकामहत क्षत्रियों को भी प्राप्त है। चिरकाल निवासी पितृगण के जो 100 आनंद है वही आजानज देवताओं का एक आनंद है और वह अकामहत क्षत्रियों को भी प्राप्त है। आजानज देवताओं के जो 100 आनंद है वही कर्मदेव देवताओं का, जो कि अग्निहोत्रादि कर्म करके देवत्व को प्राप्त हुए हैं, एक आनंद है और वह अकामहत क्षत्रियों को भी प्राप्त है। कर्मदेव देवताओं के जो 100 आनंद है वही देवताओं का एक आनंद है और वह अकामहत क्षत्रियों को भी प्राप्त है। देवताओं के जो 100 आनंद है वही कर्म का एक, वही इंद्र का एक आनंद है तथा वह अकामह क्षत्रियों को भी प्राप्त है। इंद्र के जो 100 आनंद है वही बृहस्पति का एक आनंद है और वह अकामहत क्षत्रिय को भी प्राप्त है। बृहस्पति का जो 100 आनंद है वही प्रजापति का एक आनंद है और वह अकामहत क्षत्रियों को भी प्राप्त है। प्रजापति के जो 100 आनंद है वही ब्रह्मा का एक आनंद है और वह अकामहत क्षत्रियों को भी प्राप्त है। इसकी भांति यथार्थ भय से वायु चलता है, इसकी भीति से सूर्य उदित होता है और इसके भय से ही अग्नि, इंद्र तथा पांचवा मृत्यु तोड़ता है। वायु आदि देवगण परम पूजनीय और स्वयं समर्थ होने पर भी अत्यंत श्रम साध्य चलने आदि के कार्य में नियमानुसार प्रवृत्त हो रहे हैं। ये बात उसको कोई शासक होने पर भी संभव है, क्योंकि उनकी नियम से प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसके भय का कारण और उन पर शासन करने वाला ब्रह्म है। जिस प्रकार राजा के भय से सेवक लोग अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं, उसी प्रकार वे इस ब्रह्म के भय से प्रवृत्त होते हैं। वह उनके भय का कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप है। इस ब्रह्म के आनंद की ये मीमांसा विचारणा है। उस आनंद की क्या बात विचारणीय है, इस पर कहते हैं, क्या वह आनंद लौकिक मुख की भांति विषय और विषय को ग्रहण करने वाले के संबंध से होने वाला है अथवा स्वाभाविक ही है। इस प्रकार यही उस आनंद की मीमांसा है। उनमें जो लौकिक आनंद बाह्य और शारीरिक साधन संपत्ति के कारण उत्कृष्ट गिना जाता है, ब्रह्मानंद के ज्ञान के लिए यहाँ उसी का निर्देश किया जाता है। इस प्रसिद्ध आनंद के द्वारा है जिनकी बुद्धि विषयों से हटी हुई है, उन ब्रह्मवेत्ता को अनुभव होने वाले आनंद का ज्ञान हो सकता है। लौकिक आनंद भी ब्रह्मानंद का ही अंश है। अविद्या के विज्ञान के विस्तृत हो जाने पर और अविद्या का उत्कर्ष होने पर प्राकृण कर्मवश विषयादि साधनों के संबंध से ब्रह्मा आदि जीवों द्वारा अपने अपने विज्ञान अनुसार भावना किया जाने के कारण ही वह लोक में अस्थिर और लौकिक आनंद हो जाता है। कामनाओं से पराभूत न होने वाले विद्वान क्षत्रियों को प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला वह ब्रह्मानंद ही वह मनुष्य, गंधर्व आदि आगे आगे की भूमियों में हिरण्य गर्भ पर्यंत विद्या, कामना और कर्म का हास होने से उत्तरोत्तर 100 गुने उत्कर्ष से आविर्भूत होता है तथा विद्या द्वारा अविद्या जनित विषयी विभाग के निवृत्त हो जाने पर वह स्वाभाविक परिपूर्ण एक और अद्वितीय आनंद हो जाता है। इसी अर्थ को समझने के लिए श्रुति कहती है, जो युवा अर्थात पूर्व वयस्क साधु युवा अथवा जो साधु भी हो और युवा भी। इस प्रकार साधु युवा शब्द युवा का विशेषण है। लोक में युवा भी असाधु हो सकता है और साधु भी अयुवा हो सकता है।
इसलिए जो युवा हो, साधु युवा हो, इस प्रकार विशेषण रूप से कहा है। तथा अध्यायक वेद पढ़ा हुआ, आशिष्ट, अत्यंत आशावान, दृढ़ दृढ़ित, अत्यंत दृढ़ और बलिष्ठ, अति बलवान हो, इस प्रकार जो इन आध्यात्मिक साधनों से संपन्न हो और उसी की ये धन से यथार्थ उपभोग के साधन से तथा लौकिक और पारलौकिक कर्म के साधन से संपन्न संपूर्ण पृथ्वी हो, यथार्थ जो राजा यानी पृथ्वीपति हो, उसका जो आनंद है वह एक मानुष आनंद यानी मनुष्यों का एक प्रकृष्ट आनंद है। ऐसे जो 100 मानुष आनंद है वही मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है। मानुष आनंद से मनुष्य गंधर्वों का आनंद 100 गुना उत्कृष्ट होता है, जो पहले मनुष्य होकर फिर कर्म और उपासना की विशेषता से गंधर्वत्व को प्राप्त हुए हैं, वे मानुष्य गंधर्व कहलाते हैं। वे अंतर्धान आदि की शक्ति से संपन्न तथा सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों से युक्त होते हैं, इसलिए उन्हें शीतोष्णादि द्वंद्वों का थोड़ा प्रतिघात होता है तथा वे द्वंद्वों का सामना करने वाले सामर्थ्य और साधन से संपन्न होते हैं। अतः उस शीतोष्णादि द्वंद्व से प्रतिहत न होने वाले तथा उसका आधार होने पर उसका प्रतिकार करने में समर्थ मनुष्य गंधर्व को चित्त प्रसाद प्राप्त होता है और उस प्रसाद विशेष से उसके सुख विशेष की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार पूर्व भूमि की अपेक्षा आगे की भूमि में प्रसाद की विशेषता होने से 100 गुणे आनंद का उत्कर्ष होना संभव ही है। आगे के सब वाक्यों से के साथ रहने वाला श्रोत्रिय काम चामास्य, ये वाक्य पहले मानुष आनंद के साथ इसलिए ग्रहण किया गया है कि विषय भोग और कामनाओं से व्याकुल न रहने वाले श्रोत्रिय के आनंद का उत्कर्ष मानुष आनंद की अपेक्षा 100 गुना यथार्थ मनुष्य गंधर्व के आनंद के तुल्य बतलाना है। श्रुति में साधु युवा और अध्यायक ये दो विशेषण सार्वभौम राजा का क्षत्रियत्व और निष्पापत्व प्रदर्शित करने के लिए ग्रहण किए जाते हैं। इन्हें आगे भी सबके साथ समान भाव से समझना चाहिए। विषय के उत्कर्ष और अपकर्ष के सुख का भी उत्कर्ष और अपकर्ष होता है, किंतु कामना रहित पुरुष के लिए सुख का उत्कर्ष या अपकर्ष हुआ नहीं करता। इसलिए अकामहत्व की विशेषता है और इससे अकामहत पद ग्रहण किया जाता है, अतः उससे विशिष्ट पुरुष के सुख का 100 गुना उत्कर्ष देखा जाता है। अतः अकामहत्व को परमानंद की प्राप्ति का साधन बताने के लिए अकामहत विशेष ग्रहण किया गया है और सबकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। देव गंधर्व स्वजन्म से ही गंधर्व हो, चिरकाल लोका नाम चिरस्थायी लोक में रहने वाले ये पितृगण का विशेषण है। जिन पितृ का चिरस्थायी लोक है वे चिरकाल लोक कहे जाते हैं। आजान देवलोक का नाम है। उस अजान में जो उत्पन्न हुए हैं वे देवगण अजानन है, जो कि स्मार्थ विशेषण कर्म विषय के कारण देवस्थान में उत्पन्न हुए हैं। जो केवल अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म से देव भाव को प्राप्त हुए हैं वे देव कर्म कहलाते हैं। जो 33 देवगण यज्ञ में आविर्भाग लेने वाले हैं वे ही यहाँ देव शब्द से कहे गए हैं। उनका स्वामी इंद्र है और इंद्र का गुरु बृहस्पति है। प्रजापति का अर्थ विराट है तथा त्रैलोक्य शरीरधारी ब्रह्मा है, जो समिष्ट व्यष्टि रूप और समस्त संसार मंडल में व्याप्त है। जहाँ ये आनंद के भेद एकता को प्राप्त होते हैं यथार्थ एक ही गिने जाते हैं, तथा जहाँ उससे होने वाले धर्म एवं ज्ञान तथा त्रदिशयक अकामहत्व सबसे बड़े हुए हैं, वह ये हिरण्यगर्भ ही ब्रह्मा है। उसका यह आनंद क्षत्रिय निष्पाप और महामहत पुरुष द्वारा सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता है। इससे ये जाना जाता है कि निष्पापत्व, अकामहत्व और क्षत्रियत्व ये तीन उसके साधन हैं। इनमें क्षत्रियत्व और निष्पापत्व तो नियत न्यूनाधिक न होने वाले धर्म है, किंतु अकामहत्व का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है, इसलिए यह उत्कृष्ट साधन रूप से जाना जाता है। उस कामहत्व के
प्रकर्ष से उपलब्ध होने वाला तथा क्षत्रिय को प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला वह ब्रह्म का आनंद, जिस परमानंद की मात्रा अर्थात केवल एक देश मात्र है, ऐसा कि इस आनंद के लेस से ही अन्य प्राणी जीवित रहते हैं। ये अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। ये हिरण्यगर्भ का आनंद, जिसकी मात्राएं लेस मात्र आनंद समुद्र के जल की बूंदों के समान विभक्त हो पुनः उसमें एकत्व को प्राप्त हुई है, वही अद्वैत रूप होने से स्वाभाविक परमानंद है। इसमें आनंद और आनंदी का अभेद है। ब्रह्मात्मक दृष्टि का उपसंहार। अब इस मीमांसा के फल का उपसंहार किया जाता है। वह जो कि इस पुरुष पंच कोशात्मक देह में है और जो ये आदित्य के अंतर्गत है, एक है वह जो इस प्रकार जानने वाला है। इस लोक दृष्ट और अदृश्य विषय समूह से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है, अर्थात विषय समूह को अन्नमय कोश से पृथक नहीं देखता। इसी प्रकार वह इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है एवं इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। इसके विषय में यह श्लोक है। जो आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत कार्य की रचना करके उनमें अनुप्रविष्ट हुआ परमाकाश के भीतर बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, उसी का वह जो इन पदों द्वारा निर्देश किया जाता है, वह कौन है? जो इस पुरुष में है और जो क्षत्रिय के लिए प्रत्यक्ष बतलाया हुआ परमानंद आदित्य में है, जिसके एक देश के आश्रय से ही सुख के पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीवन धारण करते हैं। उस आनंद को यज्ञासावद्यते इस पदों द्वारा निर्देश किया जाता है। भिन्न प्रदेश हस्त घटा आदित्य में है, वह एक है, इस प्रकार इस पुरुष में है और जो इस आदित्य में है वह एक है। इस प्रकार भिन्न आश्रयों में स्थित विषयों का निराकरण करके जो निर्देश किया जाता है, इस प्रकार भिन्न आश्रयों में स्थित विषयों का निराकरण करके जो निर्देश किया जाता है, वह तो इस प्रसंग से अनुरूप ही है। शंका निराकरण करके जो निर्देश किया जाता है, वह तो इस प्रसंग से अनुरूप ही है। शंका किंतु इस प्रकार भी आदित्य इस विशेष पदार्थ का ग्रहण व्यर्थ अनुरूप ही है। शंका किंतु इस प्रकार भी आदित्य इस विशेष पदार्थ का ग्रहण करना व्यर्थ ही है। समाधान उत्कर्ष और अपकर्ष आदित्य इस विशेष पदार्थ का ग्रहण करना व्यर्थ ही है। समाधान उत्कर्ष और अपकर्ष का निर्देश करने के लिए होने के कारण वह व्यर्थ नहीं। समाधान उत्कर्ष और अपकर्ष का निर्देश करने के लिए होने के कारण वह व्यर्थ नहीं है। मूर्त और अमृत रूप द्वैत का परम उत्कर्ष होने के कारण वह व्यर्थ नहीं है। मूर्त और अमृत रूप द्वैत का परम उत्कर्ष सूर्य के अंतर्गत है। वह यदि पुरुषगत विषय का परम उत्कर्ष सूर्य के अंतर्गत है, वह यदि पुरुषगत विषय के बाद द्वारा परमानंद की अपेक्षा उसके तुल्य ही सिद्ध होता है, तो उस गति को प्राप्त हुए पुरुष का कोई उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और वह निर्भय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अतः ये कथन उचित है, ब्रह्म है या नहीं, इस अनुप्रश्न की व्याख्या कर दी गई। कार्यरूप रस की प्राप्ति, प्राणन, अभय प्रतिष्ठा और अभय दर्शन आदि युक्तियों से वह आकाशादि का कारण रूप ब्रह्म है ही। इस प्रकार एक अनुप्रश्न का निराकरण किया गया। दूसरे दो अनुप्रश्न विद्वान और अविद्वान की ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म की अप्राप्ति के विषय में है। उनमें अंतिम अनुप्रश्न यही है कि विद्वान ब्रह्म को प्राप्त होता है या नहीं। उसका निराकरण करने के लिए यहाँ कहा जाता है। मध्यम अनुप्रश्न का निराकरण तो आनंद में निराकरण अंतिम के निराकरण से ही हो जाएगा, इसलिए उसके निराकरण का यत्न नहीं किया जाता। इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और अपकर्ष को त्याग कर मैं ही उपयुक्त सत्य ज्ञान और अनंत रूप अद्वैत ब्रह्म हूँ ऐसा जानता है, वह इस प्रकार जानने वाला है क्योंकि एवं शब्द प्रसंग में आए हुए पदार्थ का परामर्श निर्देश करने के लिए हुआ करता है। वह एकवती क्या करता है? श्लोक से जाकर दृष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों का समुदाय ही ये लोक है। उसी श्लोक से प्रत्यावर्तन करके लौटकर यथार्थ उससे निरपेक्ष होकर इस ऊपर व्याख्या किए हुए अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है। यथार्थ वह विषय समूह को
अन्नमय शरीर से भिन्न नहीं देखता। तात्पर्य है कि संपूर्ण स्थूल भूत वर्ग को अन्नमय शरीर ही समझता है। उसके भीतर वह संपूर्ण अन्नमय कोष में स्थित विभागहीन प्राणमय आत्मा को देखता है और फिर क्रमशः इस मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि इस अदृश्य अशरीर अनिर्वचनीय और अनाश्रय आत्मा में अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है। वह ये विचारना है कि ये इस प्रकार जानने वाला है कौन और ये किस प्रकार संक्रमण करता है। वह संक्रमण करता परमात्मा से भिन्न है अथवा स्वयं वही है। पूर्व पक्ष कहता है इस विषय में लाभ क्या है। सिद्धांति कहता है यदि वह उससे भिन्न है तो उसे रचकर उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। ये अन्य है और मैं अन्य हूँ, इस प्रकार जो कहता है वह नहीं जानता। एक ही अद्वितीय तू वह है इत्यादि श्रुतियों में विरोध होगा। और यदि वह स्वयं ही आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है तो उस एक ही में कर्म और कर्तापन दोनों का होना असंभव है तथा परमात्मा को ही संसारित्व की प्राप्ति अथवा उसके परमात्मा का अभाव सिद्ध होता है। पूर्व पक्ष कहता है यदि दोनों ही अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले दोषों का परिहार नहीं किया जा सकता तो उसका विचार करना व्यर्थ है। और यदि किसी एक पक्ष को स्वीकार कर लेने से दोष की प्राप्ति नहीं होती अथवा कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे ही शास्त्र का आश्रय समझना चाहिए। ऐसी अवस्था में भी विचार करना व्यर्थ ही होगा। सिद्धांत कहता है नहीं, क्योंकि ये उसका निश्चय करने के लिए है। ये ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त होने वाला दोष निवृत्त नहीं किया जा सकता तथा उपयुक्त दोनों पक्षों में से किसी एक का अथवा किसी तीसरे निर्दोष पक्ष का निश्चय हो जाने पर भी ये विचार व्यर्थ ही होगा। किंतु उस पक्ष का निश्चय तो नहीं हुआ है, अतः उसका निश्चय करने के लिए होने के कारण ये विचार सार्थक ही है। पूर्व पक्ष कहता है शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय करने के लिए होने से तो सन्मुच ये विचार सार्थक है, परंतु तू तो केवल विचार ही करता है, निर्णय तो कुछ करेगा नहीं। सिद्धांत कहता है निर्णय नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या कोई वेद वाक्य है। पूर्व पक्ष कहता है नहीं। सिद्धांति तो फिर निर्णय क्यों नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है क्योंकि तेरा प्रतिपक्ष बहुत है। वेदार्थ परायण होने के कारण तू तो एकत्ववादी है, किंतु तेरे प्रतिपक्ष वेद बाह्य नानात्ववादी बहुत है। इसलिए मुझे संदेह है कि तू मेरी शंका का निवारण नहीं कर सकेगा। सिद्धांत कहता है तूने जो मुझे बहुत से अनेकत्ववादी प्रतिपक्षों से युक्त एकत्ववादी बतलाया है, यही बड़े मंगल की बात है। अतः अब मैं सबको जीत लूंगा। ले मैं विचार आरंभ करता हूँ। वह संक्रमण करता परमात्मा ही है, क्योंकि यहाँ जीव को परमात्मा भाव की प्राप्ति बतलानी अभीष्ट है। ब्रह्मवेता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस वाक्य के अनुसार यहाँ ब्रह्म विज्ञान से परमात्मा भाव की प्राप्ति होती है। यही प्रतिपादन करना इष्ट है। किसी अन्य पदार्थ भाव को प्राप्त होना संभव नहीं है। यदि कहो कि उसका स्वयं अपने स्वरूप को प्राप्त होना भी असंभव है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये कथन केवल अविद्या से आरोपित अनात्म पदार्थों का निषेध करने के लिए है। तात्पर्य है कि ब्रह्म विद्या के द्वारा जो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपदेश किया जाता है वह अविद्याकृत अन्नमयादि को स्वरूप विशेषात्म का अर्थात आत्मभाव से आरोपित किए हुए अनात्म का निषेध करने के लिए ही है। पूर्व पक्ष कहता है उसका इस प्रयोजन के लिए होना कैसे जाना जाता है। सिद्धांत कहता है केवल ज्ञान का ही उपदेश किया जाने के कारण अज्ञान की निवृत्ति ये ज्ञान का प्रत्यक्ष कार्य है और यहाँ आत्मा की प्राप्ति में वह ज्ञान ही साधन बतलाया गया है। पूर्व पक्ष कहता है यदि वह मार्ग विज्ञान के उपदेश के समान हो तो अब इसी की व्याख्या करते हैं। केवल ज्ञान का ही साधन रूप से उपदेश किया जाना उसकी परमात्मा रूपता में कारण नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि देशांतर की प्राप्ति के लिए भी मार्ग विज्ञान का उपदेश होना देखा गया है। ऐसी अवस्था में ग्राम ही गमन करने वाला नहीं हुआ करता, ऐसा माने तो सिद्धांत कहता है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे दोनों समान धर्म वाले नहीं है। तुमने जो दृष्टांत दिया है उनमें
ग्राम विषयक विज्ञान का उपदेश नहीं दिया जाता, केवल उसकी प्राप्ति के मार्ग से संबंधित विज्ञान का ही उपदेश दिया जाता है। उसके समान इस प्रसंग में ब्रह्म विज्ञान से भिन्न किसी अन्य साधन संबंधी विज्ञान का उपदेश नहीं किया जाता। यदि कहो कि पूर्व कांड में कहे हुए कर्म की अपेक्षा वाला ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में साधन रूप से उपदेश किया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्य है इत्यादि वस्तुओं से इसका पहले ही निराकरण किया जा चुका है। उसे रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो गया। ये श्रुति भी कार्य में स्थित आत्मा का परमात्मा तत्व प्रदर्शित करती है। अभय प्रतिष्ठा की उत्पत्ति के कारण भी उनका अभेद ही माना गया चाहिए। यदि ज्ञानी अपने से भिन्न किसी और को नहीं देखता तो वह अभय स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उस अवस्था में भय के हेतुभूत अन्य पदार्थ की सत्ता नहीं रहती। अन्य पदार्थ यथार्थ द्वैत के अविद्याकृत होने पर ही विद्या के द्वारा उसके अवस्तुत्व दर्शन की उपलब्धि हो सकती है। भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा की वास्तविकता यही है कि वह तिमिर रोग रहित नेत्रों वाले पुरुष द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। पूर्व पक्ष कहता है परंतु द्वैत का ग्रहण न होता हो ऐसी बात तो है नहीं। सिद्धांति ऐसा मत क्यों? क्योंकि सोए हुए और समाधिस्थ पुरुष को उसका ग्रहण नहीं होता। पूर्व पक्ष कहता है किंतु सुषुप्ति में जो द्वैत का अनुग्रह है वह तो विषयांतर में आसक्त चित्त पुरुष के ग्रहण के समान है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि उस समय तो सभी पदार्थों का अग्रहण है, फिर वह अनासक्त चित्त कैसे कहा जा सकता है? यदि कहो कि जागृत और स्वप्नावस्था में अन्य पदार्थों का ग्रहण होने से उसकी सत्ता है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जागृत और स्वप्न अविद्याकृत है। जागृत और स्वप्न में जो अन्य पदार्थ का ग्रहण है वह अविद्या के कारण है, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति होने पर उसका अभाव हो जाता है। पूर्व पक्ष कहता है सुषुप्ति में जो अग्रहण है वह भी तो अविद्या के ही कारण है। सिद्धांति कहता है नहीं, क्योंकि वह तो स्वाभाविक है। द्रव्य का तात्विक स्वरूप तो विकार न होना ही है, क्योंकि उसे दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। दूसरे की अपेक्षा वाला होने के कारण विकार तत्व नहीं है। जो कर्ता कर्म और करण आदि कारणों की अपेक्षा वाला होता है वह वस्तु का तत्व नहीं होता। विद्यमान वस्तु का विशेष रूप कारणों की अपेक्षा वाला होता है और विशेष ही विकार होता है। जागृत और स्वप्न का जो ग्रहण है वह भी विशेष ही है। जिसको जो रूप अन्य की अपेक्षा से रहित होता है वही उसका तत्व होता है, और जो अन्य की अपेक्षा वाला होता है वह तत्व नहीं होता, क्योंकि उस अन्य का अभाव होने पर उसका भी अभाव हो जाता है। अतः सुषुप्तावस्था स्वाभाविक होने के कारण उस समय जागृत और स्वप्न के समान विशेष की सत्ता नहीं है। किंतु जिसके मत में ईश्वर आत्मा से भिन्न है और उसका अकार्य रूप ये जगत भी भिन्न है, उसके भय की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भय दूसरे के ही कारण हुआ करता है। अन्य पदार्थ यदि सत्य होगा तब तो उसके स्वरूप का अभाव नहीं हो सकता, और यदि असत्य होगा तो उसके स्वरूप की सिद्धि ही नहीं हो सकती। यदि कहो कि दूसरा ईश्वर तो हमारे आत्मा का विकार होता होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष आत्मा के दर्शन विकार होता होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष आत्मा के दर्शन है। रूप आदि विषयों की तो प्रत्यक्ष आत्मा के दर्शन है। रूप आदि विषयों के समान अंतःकरण में स्थित विवेक और अविवेक प्रत्यक्ष रूप आदि विषयों के समान अंतःकरण में स्थित विवेक और अविवेक प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला रूप दृष्टाकरण में स्थित विवेक और अविवेक प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला रूप दृष्टा का धर्म नहीं हो सकता। मैं मूढ़ हूँ, मेरी बुद्धि मलिन है, इस प्रकार उपलब्ध होने वाला रूप दृष्टा का धर्म नहीं हो। इस प्रकार अविद्या भी अपने दृष्टा का धर्म नहीं हो सकता। मैं मूढ़ हूँ, मेरी बुद्धि मलिन है, इस प्रकार अविद्या भी अपने अनुभव के द्वारा निरूपण की जाती है। इस प्रकार अविद्या भी अपने अनुभव के द्वारा निरूपण की जाती है। इसी प्रकार विद्या का पार्थक्य भी अनुभव किया जाती है।
इसी प्रकार विद्या का पार्थक्य भी अनुभव किया जाता है। बुद्धिमान लोग दूसरों को अपने ज्ञान का उपदेश किया करते हैं तथा दूसरे लोग भी उसका निश्चय करते हैं। अतः विद्या और अविद्या नाम रूप पक्ष के ही हैं तथा नाम और रूप आत्मा के धर्म नहीं है। जैसा कि जो नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है तथा जिसके भीतर वे नाम और रूप रहते हैं वह ब्रह्म है। इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है वे नाम रूप भी सूर्य में दिन और रात्रि के समान कल्पित ही है, वस्तुतः विद्यमान नहीं है।